ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड है और ये इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द रोड है। और यहाँ पे ये थीटा यानी क्या है, तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग है। अब इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर यानी मान के चलिए कि ये कर्व ट्रैक है ऐसा, यानी इतने हाइट से ये जो आउटर सरफेस ऑफ द रोड है उसको रेस किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनर साइड। ये हाइट की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं, जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे एच का इस्तेमाल होगा। यानी ये मान के चलिए कि वैली का साइड है। अब इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक व्हीकल लेंगे, हैविंग मास m, इसका मास m है, इधर लिख देता हूँ मैं साइड में। ये जो व्हीकल है इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर यानी ये जो बैंक्ड रोड है उसके ऊपर ये ट्रैवल कर रहा है। तो लेट m इज़ द मास ऑफ दिस व्हीकल। अब मान के चलिए कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस व्हीकल, यानी ये जो व्हीकल है इसका पूरा वेट इस पॉइंट पे आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे डाउनवर्ड वेट लग रहा है और इसी पॉइंट के ऊपर अगर अपन ने अपवर्ड फोर्स लगाया तो हम व्हीकल को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ये हो गया उसका CG, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस व्हीकल का जो वेट है वो वेट कहाँ लगेगा, सीधा डाउनवर्ड, यानी वेट ऑफ दिस व्हीकल इज mg। तो ये जो व्हीकल है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो क्या है, वेट इक्वल टू mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसके ऊपर ये जो फोर्स लगा रहा है व्हीकल उसे कहेंगे हम एक्शन। तो उसी वक्त ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इस व्हीकल के ऊपर एक ऊपर के तरफ रिएक्शन देगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन n। यानी ये जो व्हीकल है जो बैंक रोड के ऊपर चल रहा है, तो अब इस व्हीकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक कौन सा फोर्स है, एक वेट इक्वल टू mg और दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n, नाउ यू कैन रिजॉल्व दिस नॉर्मल रिएक्शन इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आप इसे रिजॉल्व कर सकते, यानी कैसे, तो एक होगा पर वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसे इधर दिखा सकते हैं बट यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लाएंगे तो यह ऐसा लाएंगे ये। यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब अपने को देखना है कि थीटा यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे थीटा कैसे है, तो थीटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये इंक्लाइंड सरफेस है, बराबर। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। अब आपने क्या किया, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसको क्या किया आपने 90 से घुमाया ऐसे, इसको आपने ऐसे 90 से घुमाया तो ये बना, ये वर्टिकल लाइन बना, बराबर, 90 से घुमाया। तो सिमिलरली ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, इसको भी आपने 90 से घुमाया तो ये नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है। तो ये पहले से इन दोनों के बीच में एंगल क्या था, ये डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये इंक्लाइंड सरफेस है, इनके बीच में एंगल क्या था, थीटा था। तो अब इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, ये थीटा। देयरफॉर यहाँ पे भी एंगल ये क्या बना, थीटा बना। अब इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो ऐसे, अभी आपको दिखेगा नहीं है, अब दिख रहा है। तो ये बन गया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये रिजॉल्व करना है, यानी क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई और ये अपोजिट साइड हो गई। ये हो गई एडजेसेंट साइड, यानी वर्टिकल कंपोनेंट यानी एडजेसेंट साइड हो गया। एडजेसेंट में क्या आता है, तो एडजेसेंट में आता है कॉस, तो ये हो गया कॉस थीटा। और आपने किसे रिजॉल्व किया है, नॉर्मल को रिजॉल्व किया है, तो ये आ गया एन कॉस थीटा। यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका नाम क्या मिला आपको, एन कॉस थीटा। सिमिलरली ये अपोजिट साइड है, ये जो डॉटेड लाइन है ये अपोजिट साइड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये अपोजिट साइड में क्या आएगा, साइन आएगा, मतलब इसमें आएगा साइन,
और रिजॉल्व किससे किए आपने, एन को रिजॉल्व किए, तो इसका नाम आएगा एन साइन थीटा। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे लिखाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी, लिखेंगे एन साइन थीटा। यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको आपने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक है वर्टिकल कंपोनेंट जिसका नाम है एन कॉस थीटा और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज एन साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देखना है क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या नज़र आ रहा है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, मान के चलिए ऐसा है, कर्व है, सर्कल का, सर्कल जैसे बना है ना, ये इस साइड हिल है, तो ये जो सर्कल बना है तो कहीं तो भी इस साइड में उस सर्कल का क्या आएगा, एक सेंटर आएगा ओ बराबर। तो ये सेंटर और ये व्हीकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा आर, यानी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर यानी ये होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्हीकल है इसका सीजी है, तो इसके सीजी पे यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो क्या है, वेट, दैट इज mg। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, तो ये जो वेट है, ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज क्या, एन कॉस थीटा। सो वेट ऑफ द व्हीकल is balanced by, that is vertical component and it is n cos theta and weight of vehicle क्या है, तो mg इक्वल टू मिला आपको n cos theta, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस साइड का जो कंपोनेंट है, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये n sin थीटा है। तो ये क्या कर रहा है, व्हीकल ऐसे टर्न ले रहा है ना, व्हीकल ऐसे टर्न ले रहा है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यानी ये फोर्स है, फोर्स का ये कंपोनेंट है, तो ये भी एक फोर्स हो गया। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ये टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, यानी ये जो कर्वेचर है, ये जो सर्कुलर आर्क है उसका ये सेंटर है, तो उसके सेंटर के तरफ ये फोर्स लग रहा है। यानी ये सर्कुलर आर्क और उसका सेंटर, उसके तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एन साइन थीटा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज़ गिवन बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दैट इज एन साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है इट इज़ mv²/r इज इक्वल टू एन साइन थीटा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, एकदम सिंपल है, जस्ट रेशो लेना है, यानी ये साइन है, ये कॉस है, तो अपन क्या टैन लाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन बाय कॉस कर लेते है ना। तो यानी 2/1, तो इक्वेशन यहाँ पे 2 है, इट इज़ डिवाइडेड बाय 1, तो क्या होगा ये 2 डिवाइडेड बाय 1, तो दिस इज mv²/r अपॉन ये mg इज इक्वल टू, इधर में आया यहाँ पे आपका n साइन थीटा अपॉन दिस n कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये n गेट कैंसिल, तो साइन बाय कॉस tan थीटा मिलेगा आपको। सिमिलरली यहाँ पे mm गेट कैंसिल, तो यहाँ पे मिला आपको v², ये बाय r, मतलब डिनोमिनेटर में r है और ये g है, तो v²/rg इज इक्वल टू साइन बाय कॉस आ गया यहाँ पे आपका tan थीटा। तो ये rg को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो क्या मिलेगा, देखिए अभी राइट rg में को शिफ्ट करते, तो इसे लिखता हूँ, देयरफॉर हियर v²/rg इज इक्वल टू tan थीटा मिला, तो v² इज इक्वल टू आपको इक्वेशन मिला दैट इज rg tan थीटा। एंड अब इसका रूट लेंगे, तो रूट लेने के बाद क्या मिलेगा अपने को, v इक्वल टू √rg tan थीटा। यानी ये हो गया इस बैंक रोड के ऊपर आपका मैक्सिमम स्पीड। सो जब ये व्हीकल जाएगा इस बैंक रोड के ऊपर, यानी ये इंक्लाइंड सरफेस ऐसा, यानी बैंक रोड के ऊपर, तब उस व्हीकल का जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज v max इक्वल टू √rg tan थीटा। तो ये व्हीकल का जो मैक्सिमम स्पीड है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, तो ये डिपेंड्स ऑन r, रेडियस ऑफ कर्वेचर g और tan थीटा यानी एंगल ऑफ बैंकिंग। अब मान के चलिए कि एंगल ऑफ बैंकिंग हमने फिक्स कर दिया, एक पर्टिकुलर एक एंगल ले लिया है ना, थीटा ले लिया, मान के चलिए 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री थीटा ले लिया, थीटा फिक्स हो गया, कांस्टेंट रहेगा वो। फिर r रेडियस ऑफ कर्वेचर
ये भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, यानी ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट ही रहेंगे। तो यहाँ पे वी मैक्स यानी मैक्सिमम स्पीड, अब इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम बोलने के बजाय हम उसे क्या बोलते हैं कि देखिए कि मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेफ स्पीड बोलेंगे, क्योंकि ये सारे पैरामीटर अब कांस्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे जो स्पीड है वो चेंज नहीं होने वाली है। आप स्पीड कम, आप अपना व्हीकल कम स्पीड से चलाइए या ज़्यादा स्पीड से चलाइए, उस टर्निंग के ऊपर, इस बैंक रोड के ऊपर आपका जो स्पीड है, जो हमने अभी यहाँ पे डिराइव किया है, वो सेफ स्पीड है। तो वो सेफ स्पीड चेंज नहीं होने वाला है। तो कितना है, तो वो फिक्स रहेगा। कैसे फिक्स रहेगा, देखिए ना, थीटा का वैल्यू कांस्टेंट है, जो भी आप एक ले लेंगे, थीटा जितना है 4 डिग्री 5 डिग्री बनाया, वो tan थीटा का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। फिर g10 लेंगे, वो कांस्टेंट, रेडियस अगर 100 मीटर है तो वो कांस्टेंट, यानी यहाँ पे एक जो वैल्यू मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा वैल्यू। आप वहाँ पे इस बैंक रोड के ऊपर से आप ट्रक चलाइए, एक ऑटो चलाइए, कोई भी व्हीकल चलाइए, उसके लिए उस ट्रक के या ऑटो के स्पीड के ऊपर अब वो वहाँ पे स्पीड डिपेंड नहीं करेगा। तो वो स्पीड वहाँ पे कितना रहना चाहिए, वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, अब आर, जी और थीटा। तो वहाँ पे हमने क्या फिक्स किया है, यहाँ पे हमने थीटा फिक्स किया है। थीटा का वैल्यू के हिसाब से कैसे वी वैरी होगा, तो देखिए थीटा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। तो देयरफॉर थीटा भी बढ़ते जाएगा तो tan थीटा बढ़ते जाएगा, और ये v भी क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी वहाँ पे इस बैंक रोड के ऊपर जो स्पीड है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, फिक्स हो गया है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ मैक्स उसे हम कहेंगे वी सेफ, इसे कहा जाएगा वी सेफ, यानी मोस्ट सेफ स्पीड ऑन दिस बैंक रोड। तो कितना है, तो इट इज़ वी सेफ इक्वल टू √RG tan थीटा। इट इज़ फिक्स्ड फॉर ऑल द व्हीकल्स ऑन दिस बैंक रोड इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, वट एवर इज द मास ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे मास हमने m पकड़ा था, बट अब आप यहाँ पे जो वी सेफ का फॉर्मूला मिला उसमें मास का टर्म है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्हीकल कोई भी रहे, साइकिल रहे, ट्रक रहे, उस बैंक रोड के ऊपर उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपने इस थीटा एंगल से रोड को बैंक किया है, वहाँ पे व्हीकल का जो स्पीड रहेगा वो सेफ स्पीड कहलाएगा, और वो कोई भी व्हीकल है उसके लिए फिक्स रहेगा। और वो कितना आया फॉर्मूला उसका, वी सेफ इक्वल टू √RG tan थीटा। अब इस फॉर्मूले में आप उसको देखिए, उस फॉर्मूले में म्यूएस कहीं पे भी नहीं है, यानी फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया गया है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन रहे या ना रहे, रोड का कंडीशन कैसा भी रहे, वहाँ पे टायर का भी कंडीशन कैसा रहे, बट इतने एंगल से अगर वहाँ पे रोड बैंक है तो उसके ऊपर जो सेफ स्पीड है वो फिक्स है। यानी अब हमें इस रोड के कंडीशन के ऊपर, टायर के कंडीशन के ऊपर या ऑयल अगर स्प्रेड हुआ है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। उस टर्निंग के ऊपर अगर हमने ये रोड सरफेस इंक्लाइन कर दिया है, यानी बैंक कर दिया है, तो वहाँ पे जो स्पीड निकल के आया उतने स्पीड से अगर आप व्हीकल चलाओगे तो आपका व्हीकल वहाँ पे सेफली टर्न लेगा, चाहे आपका व्हीकल कौन सा भी हो। अब इसके बाद ये अपना फंडामेंटल इक्वेशन आया, मोस्ट सेफ स्पीड ऑन दिस बैंक रोड। तो ये सेफ स्पीड तो कांस्टेंट है इस बैंक रोड के ऊपर, बट आप जो व्हीकल चला रहे हो तो ये आप अपना व्हीकल, ये जो सेफ स्पीड है, इससे कम स्पीड से भी चला सकते हो या ज़्यादा स्पीड से भी चला सकते हो। तो अगर आपने आपका व्हीकल इस सेफ स्पीड से ज़्यादा के स्पीड से चलाया तो एक अलग से एक फार्मूला निकल के आएगा। अगर आपने आपका व्हीकल, ये जो आपको मोस्ट सेफ स्पीड दिया है वहाँ पे चलने के लिए, तो उससे अगर कम स्पीड से चलाया तो और एक फार्मूला निकल के आएगा। अब हम देखेंगे वो दोनों फार्मूले कैसे आते हैं।